खुद ही को कर इतना बुलंद कि खुदा खुद तुझसे आकर पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो मजबूत इरादे और दृढ़ संकल्प के कारण आसमान की बुलंदी को छूते हैं। अब ऐसे ही एक शख्स है हमारे दाहोद के, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं, जो कि अपने दृढ़ संकल्प और मजबूत इरादों के साथ में 22 साल बाद एक उन्होंने सपना देखा था, 22 साल बाद पूरा हुआ है। बचपन में देखा गया सपना और 22 साल के बाद में वो आज सोनी टीवी पे प्रसारित होने वाला बहुचर्चित कहे जाने वाला केबीसी यानी कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट पर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के सामने प्रश्नोत्तरी करी और लाखों रुपए की इनाम जीते हैं। अब हम उन्हीं से बात करेंगे। भूपेंद्र जी, जब केबीसी की हॉट सीट, आपका एक लंबा स्ट्रगल था इसके पीछे, क्या थी पूरी कहानी? केबीसी की स्टोरी के लिए ऐसा मैं बता दूं कि जैसा कि आप अभी बोल रहे थे कि केबीसी देखना, मैं जब नाबालिग था 16-17 साल का था, जब से केबीसी का स्टार्ट हुआ था, कौन बना करोड़पति स्टार्ट हुआ था हमारी टीवी की दुनिया में। और जब भी पे उसी टाइम पे मैंने ऐसा सोचा था कि एक ना एक दिन ज़रूर उस हॉट सीट पे मैं बैठूंगा। और मेरी खुशकिस्मती है कि मिस्टर बच्चन के सामने मैं फाइनली इस साल, जब मैं 38 साल का हूँ, लगभग 22 साल के इंतज़ार के बाद में मैं कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट पर फाइनली पहुँच गया। काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ मैं। भूपेंद्र जी, जैसा कि काफ़ी सारे एक प्रोमोस आते हैं कौन बनेगा करोड़पति, जिसमें फर्जीवाड़ा भी बहुत था, तो केबीसी की हॉट सीट तक पहुंचने के भी ये सब भी आपके ध्यान में थे? बिल्कुल, ये सारे के सारे क्वेश्चन मेरे ध्यान में थे, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे केबीसी को लेके इस टाइप से नंबर आते थे जो उसमें हम ट्रू कॉलर में देखते थे फ्रॉड होता था। और जैसे जब मैंने पहली बार केबीसी से कॉल जब आया था तो उसका नंबर जस्ट आफ्टर फ़ोन कटने के बाद में मैंने ट्रू कॉलर में देखा तो उसमें सोनी इंटरटेनमेंट टेलीविज़न लिखा था। तो मुझे लगा हाँ हमारी गाड़ी अब पटरी पर आ रही है, हम गलत रास्ते पर नहीं जा रहे हैं। काफ़ी लोग कहते कि भाई रियल और रील टीवी में बहुत सा काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। तो आप जब यहाँ, जैसे आपको सोनी टीवी से आता है बुलावा और आप वहाँ जाते हैं और यानी दाहोद से लेके आप कहे कि कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट, क्या अनुभूति थी आपकी? मेरी मतलब एक अलग ही लेवल की अनुभूति थी। देश में 135 करोड़ लोग हैं, 135 करोड़ लोग में से गिने चुने किस्मत वाले ही वहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो इसमें किस्मत के साथ साथ में कहीं ना कहीं हमने जो पूरी हमारी ज़िंदगी में जो हमने पढ़ाई कर रखी है, पढ़ रखा है, काफ़ी सारे अनुभव ऐसे अनुभव आ जाते हैं। जैसे अभी मैं आप लोगों से बात भी कर रहा हूँ, ये भी मेरे जीवन का एक अनुभव है। ये कौन कब चीज़ें कहाँ पे क्लिक कर जाए ये कोई भी नहीं जान सकता। इसलिए पढ़ाई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इवन मैं जब हमारे गांव में किसानों के साथ में ट्रेनिंग जब मैं देता हूं तो काफ़ी सारे बच्चे, हमको ड्रॉप आउट बच्चे मिलते हैं, है ना। तो उन ड्रॉप आउट बच्चों से ही बोलता हूं कि भैया जीवन में पढ़ाई लिखाई का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट महत्व है। ज़रूरी नहीं कि पढ़ाई लिखाई करके हम कलेक्टर ही बन जाए, बस पढ़ाई लिखाई करके हमें जीवन जीने का सलीका बनता है ना। क्योंकि मैं भी इतना पढ़ा लिखा हूँ, फिर भी अल्टीमेटली अगर मेरा गोल होता कि गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, वो तो हो नहीं सकता था। इतने सारे लोग गवर्नमेंट जॉब तो मिलेगी नहीं। तो हमारी पढ़ाई ही है जो हमें आगे लेके जाती है, जीवन जीने का सलीका सिखाती है और एक अच्छे जीवन भी हम जी सकते हैं। कैसे बातचीत करना आप लोगों से, है ना, क्योंकि ये सब हम पढ़ाई के साथ साथ में हम कैसे लोगों से मिल रहे हैं वो हमारी सारी की सारी लर्निंग रहती है ना। तो हर टाइप के लोग मिलते हैं, किसी से अच्छा सीखते हैं, किसी से बुरा सीखते हैं, और जब जिसका समय आता वो चीज़ हम यूज़ कर लेते हैं जीवन में। तो सेम चीज़ें केबीसी के लिए भी काम आई, कौन बना करोड़पति के लिए भी काम आया। भूपेंद्र जी, जैसा हमने देखा कि आप एक प्रोमो भी हमने देखा है कि सदी के महानायक जो अमिताभ बच्चन जी, उनके साथ आप काफ़ी हंसी मजाक से बात कर रहे हैं। तो वहाँ जाने के बाद उनके सामने प्रश्नोत्तरी में भाग लेना, तो कहीं आपको संकोच या डर या क्या माहौल था उस समय पे?
बाय नेचर में बताऊँ एकदम बिंदास हूँ, है ना, उसमें कहीं कोई वो नहीं है ना। और बिग बी के सामने, अमित सर के सामने तो मतलब आदमी एक अलग ही उस चीज़ में चला जाता है। हम उनकी फिल्में देख के बड़े हुए हैं, उनके गानों पे डांस कर कर के हम लोग बड़े हुए हैं। हमारी खुशियों को हमने उनके कैरेक्टर के माध्यम से हमने सेलिब्रेट किया है ना। और अमिताभ बच्चन के सामने मैं बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में सोच के गया था कि वहाँ जाके इतना विश्वास तो था हॉट सीट पे जाऊँगा, है ना। तो ऐसा था कि वहाँ जाके उनसे ये बात करूँगा, उनसे ये बात करूँगा, उनसे ये बात करूँगा। बट वो जैसे अमित सर को देखा और उनने जब मान्यवर बोला या मेरा नाम बोला, उसके बाद वो सारी की सारी चीज़ें मेरे दिमाग से डिलीट हो गई। और इंस्टेंटली जो चीज़ आते गए, जो वहाँ पे मूवमेंट था, उस मूवमेंट के अकॉर्डिंग थॉट आते गए और वो सारी चीज़ें बोलते गया। और आप लोग देखिए ज़रूर, बहुत मज़ा आएगा इस शो को देखने में। जैसे कि सोनी टीवी की गाइडलाइन है, आप लाखों रुपए जीते हैं। एक दौर आता है उसमें जहाँ पे 4 लाइफलाइन होती है। और हमारी जानकारी के मुताबिक एक ऐसा प्रश्न था कि जहाँ पर आप फंसे थे और एक फ़ोन ऑफ फ्रेंड करने का होता है। बहुत सी बार देखा है कि आदमी अगर फंसता है तो अपना कोई नज़दीकी रहता है उसको फ़ोन करता है। तो उस सारी मेमोरी के अंदर आपने दाहोद एक आपके ऑफिस में फ़ोन किया था फ़ोन ऑफ फ्रेंड के लिए। आप उस समय क्या सोच, अपने आपके दिमाग में क्या था? मेरे दिमाग में ये था कि श्री कन्हैया चौधरी सर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। और मतलब मैं तो मानता ही हूँ और बाकी लोग भी मानते होंगे, सर को बहुत ज्ञानी है सर, उनके लिए बहुत ज्ञान है। मतलब दुनिया जहान की चीज़ें उनके पास स्टोर है। चाहे आप मैथोलॉजी की बात कर लीजिए, चाहे पॉलिटिक्स की बात कर लीजिए, चाहे आप स्पोर्ट्स की बात कर लीजिए या कुछ इंटरनेशनल अफेयर की भी बात कर लीजिए, तो सारी की सारी बहुत सारी चीज़ें जानकारी उनको मालूम है ना। और वैसे कुछ मैं भी हूँ कि एक भी अगर दिन में एक वर्ड भी मिलता है तो जब तक गूगल में उसका पूरा पढ़ नहीं लूँ, जब तक मैं सो नहीं पाता हूँ, चले रात को 2:30-3 बज जाएँ। तो ऐसा क्वेश्चन आया था तो मुझे लगता था उस क्वेश्चन के आसपास तो था ही मैं, बट मुझे लगता था कि कन्हैया सर के पास जाना चाहिए, उसका जवाब मिलेगा। उसका जवाब मिला भी। अच्छा, तो जैसे कि आप लाखों रुपए जीत चुके हैं, वो उस पैसों का क्या करेंगे, कुछ है आपके दिमाग में? अभी तो खुशी महसूस कर रहा हूँ क्योंकि इतनी अमाउंट का तो हमने बस सोचा ही था, है ना। जो भी अमाउंट है ना, उस अमाउंट का सोचा भी था। लेकिन हाँ, फिर भी मेरी पहली प्रायोरिटी है एकदम मेरे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करूँगा, है ना। चांसी बेटी है मेरी, है ना, और बेटे का, इनका फ्यूचर सिक्योर करूँगा। उसके बाद फिर कुछ माँ बाप की इच्छाएं हैं या माँ बाप के लिए जो मैं करना चाहता हूँ, जो मैंने सोच रखा था बचपन से, काफ़ी सारी चीज़ें सोच रखी थी, जिनमें से एक चीज़ तो पूरी हो गई। पापा कभी अब तक फ़्लाइट में नहीं बैठे थे, तो पहली जर्नी केबीसी के माध्यम से पापा की फ़्लाइट में कराई। और मम्मी पापा को मतलब बढ़िया होटल्स वगैरह, मैं तो यहाँ जॉब में हूँ तो मैं काफ़ी सारी जगह घूमा हूँ। लेकिन जो माँ बाप को ये इस बीच में जो उनको खुशी मिली है, उनने जो फील किया है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। और भी चीज़, और कुछ सर्टेन अमाउंट जो रहेगा, जिस हमारे खेडूत की वजह से मुझे सैलरी मिलती है ना, उनके लिए कुछ अगर छोटा मोटा कर पाऊँ तो, या फिर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए करूँगा मैं। एक अंतिम सवाल है आपसे कि अभी जिस तरह से माहौल देश में चल रहा है, एक युवा वर्ग है वो पश्चिमी संस्कृति की तरफ आगे जा रहा है, और इसके बीच में आप अपनी पढ़ाई को महत्व देकर और इस स्टेज पर पहुँचे हैं, तो जीवन में पढ़ाई का ज़रूर महत्व है, तो आप युवाओं को क्या संदेश देंगे? मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, एक ये पढ़ाई को लेके बहुत बढ़िया चीज़ मैंने केबीसी में बोली है ना। वो देखिए, वो एक्चुअली क्या मेरे जीवन की जर्नी है ना, कि हम छोटे रहते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ और चीज़ें रहती है, फिर हम बड़े होते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ और चीज़ें आ जाती हैं, फिर हम उससे बड़े होते हैं, फिर हमारे दिमाग में कुछ और चीज़ें आ जाती हैं। तो मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरा जो पढ़ाई लिखाई के लिए जो दिमाग खुला है, वो 12वीं के बाद में दिमाग खुला है। वो ये सस्पेंस है केबीसी में ही देखिए। मैडम जी, आपसे एक सवाल पूछूंगा मैं कि केबीसी के हॉट सीट पे आपके पतिदेव जब पहुँचे, आपको क्या फील हुआ था उस समय में? आप पहले पता था या नहीं था? आपके लिए सरप्राइज था, क्या था? हम लोग को किसी को नहीं पता ये हॉट सीट पे आ गए हैं, वो सरप्राइज़ था हम लोग को। वहाँ केबीसी की टीम आई, उन्हें बोला कि आप चलिए, आपको बुला रहे हैं। तो जब जाके देखा तो ये हॉट सीट पे थे, वो खुशी बता नहीं सकते, बहुत खुशी। तो
आप हमारे साथ थे भूपेंद्र चौधरी जी, जिन्होंने अपनी पढ़ाई और दृढ़ संकल्प और मजबूत इरादों को ध्यान में रखते हुए उन्हें एक 22 साल का स्ट्रगल किया। स्ट्रगल करने के बाद में केबीसी के हॉट सीट पर पहुंचे और लाखों रुपए की धनराशि जो है प्राप्त की है। उन्होंने इस धनराशि के प्राप्त तो करी है, साथ में एक सदी के महानायक के सामने अपना एक पढ़ाई का उत्तम उदाहरण पेश किया। अपने गांव ही नहीं, अपनी कर्मभूमि दाहोद ही नहीं, अपनी जिस संस्था में काम कर रहे एग्रीकल्चर एक्सपर्ट के तौर पर उस संस्था का भी आज उन्होंने नाम रोशन किया है। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए दाहोद लाइव। धन्यवाद।